मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम के सिंह फ्रॉम द ऑक्सफोर्ड इंटरमीडिएट इंग्लिश। और आज हम लोग सीखने जा रहे हैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश। जो अभी हम लोगों ने ओल्ड इंग्लिश पढ़ा है उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। जो ओल्ड इंग्लिश में सबसे मुख्य भूमिका के रूप में आप लोगों को बतलाया गया था कि एंग्लो सेक्शंस थे। जो एंग्लो सेक्शंस इंग्लैंड पर, जहाँ पर सेल्टिक प्रजाति रहती थी, वहाँ पर आक्रमण किए उसके बाद इंग्लिश की शुरुआत वहीं से हुई। तो हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। विच वन ऑफ फॉलोइंग इन नॉट द डायलेक्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश। नीचे दिए गए जो भी है उसमें कौन सा पुराना इंग्लिश का डायलेक्ट्स नहीं है, यानी कि उपभाषा नहीं है। तो यहाँ पर कैंटिश था, नॉर्दर्न नहीं था, नर्दर्नियन भी था, मर्सियन भी था। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा नॉर्दर्न। चारों डायलेक्ट्स हम बतला चुके हैं आप लोगों को पढ़ाते वक्त। अब आगे देखते हैं। इंग्लिश वाज नॉट अ सिंगल यूनिफॉर्म लैंग्वेज। कौन सी इंग्लिश जो थी वो सिंगल यूनिफॉर्म लैंग्वेज नहीं थी, यानी कि एक ही भाषा उसमें मिक्स नहीं थी, बहुत सारे भाषाओं का मिश्रण था। तो यह था ओल्ड इंग्लिश। ब्रिटिश इंग्लिश नहीं था, मॉडर्न इंग्लिश नहीं था, और यह होगा आपका आंसर ओल्ड इंग्लिश। हाउ मेनी डायलेक्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश आर देयर। ओल्ड इंग्लिश के कितने डायलेक्ट्स यानी कि उपभाषा हैं। तो 4 होते हैं, और चारों मैंने आप लोग बतलाया है। आंसर में हो जाएगा बी 4। अगला क्वेश्चन है द पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश स्टार्ट्स फ्रॉम। ओल्ड इंग्लिश जो है कब से शुरू हुआ। तो यह 449 एडी से शुरू हुआ था। आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है द पीरियड ऑफ विच किंग इज कॉल्ड द गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। कौन से राजा की अवधि अंग्रेजी साहित्य के गोल्डन पीरियड के नाम से जाना जाता है, सुनहरे अवधि के नाम से जाना जाता है। तो मैंने आप लोगों को बतलाया था उस राजा के बारे में जो नाम था अल्फ्रेड। अल्फ्रेड जो थे यह बहुत ही अच्छे शासक थे, और इन्होंने विदेशों से विद्वानों को बुलाया था अपने देश में, और बहुत सारे कृतियाँ यानी कि रचनाएं कि इन्होंने लैटिन भाषा में भी ट्रांसलेट किया है। नॉर्मन बिलोंग्स टू। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट जो है यह कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो यह फ्रांस के रहने वाले थे। या आप एफिल टावर देख रहे हैं जो फ्रांस का सबसे मशहूर चीज है। तो आंसर हो जाएगा सी। र्यूनिक अल्फाबेट वाज द मेन फीचर ऑफ। र्यूनिक अल्फाबेट जो था वो किस अवधि में लिखा जाता था, किस इंग्लिश के समय में लिखा जाता था। तो यह जो था ओल्ड इंग्लिश के टाइम में र्यूनिक अल्फाबेट को लिखा जाता था, जो मैंने आप लोगों को बतलाया था कि र्यूनिक अल्फाबेट जो है विदाउट कर्व, बिना कर्व लाइन का होता है, स्ट्रेट लाइन के अनुसार के द्वारा इसको लिखा जाता है। तो 7वां का आंसर हो जाएगा ए। The end of ... English experienced the gap of almost 1 century. कौन से अंग्रेजी के अंत होने के बाद लगभग 100 साल यानी कि 1 सेंचुरी का गैप हो गया दूसरा इंग्लिश शुरू होने में। तो यह था ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश 266 में यह समाप्त हुआ था, और 1150 से लगभग यह शुरू हुआ था मिडिल इंग्लिश, यानी कि दोनों के बीच में लगभग 100 साल का गैप हो गया था। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट टुक प्लेस इन। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट कब आए थे यहाँ पर। तो वे लोग 1066 ईस्वी में आए थे, और एंग्लो सेक्सन जो कि इंग्लैंड में रहा करते थे वहाँ पर उन लोगों ने चढ़ाई किया था, और वहाँ पर अपनी स्वामित्व स्थापित किया था। यह इंग्लिश हिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण, इंग्लिश भाषा का के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण डेवलपमेंट था। और नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट जो थे, अभी तुरंत ही हम लोगों ने देखा, यह फ्रांस के रहने वाले थे, यह फ्रेंच लोग थे। 10 नंबर, एंग्लो सेक्शंस बिलोंग्स टू ट्राइब। यह किस जाति से बिलोंग करते थे। तो यह फ्रेंच नहीं थे, इटालियन नहीं थे, यह जर्मन थे, यह जर्मनी के रहने वाले थे। इसलिए आंसर हो जाएगा सी। यह लड़ाकू किस्म को होते थे, देखिए यहाँ पर फोटो में भी दर्शाया गया है। अब आगे आते हैं। देयर आर 2 मेजर इन्फ्लुएंस ऑन ओल्ड इंग्लिश। पुराने इंग्लिश पर 2 महत्वपूर्ण
प्रभाव हैं, वन ऑफ देम उसमें से एक था लैटिन और अदर वाज दूसरा क्या था, तो इटालियन नहीं था, स्कैंडिनेवियन था, जो कि मैंने बतलाया था कि 5 देश को इसमें मिलाकर बनाया गया है। जैसे इसमें स्वीडन था, नॉर्वे था, डेनमार्क था, फिनलैंड था और आइसलैंड था। और यही इसमें 2 इफेक्ट डाले थे इस इंग्लिश पर, ओल्ड इंग्लिश पर, एक लैटिन था और एक स्कैंडिनेवियन था। तो आंसर हो जाएगा बी। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश लाइज बिटवीन, पुराना इंग्लिश जो है कब से कब तक था, तो 449 से लेकर 1066 एडी तक था। आंसर हो जाएगा सी। वेयर डिड सेल्टिक ट्राइब लिव, सेल्टिक प्रजाति कहाँ रहते थे, तो यह इंग्लैंड में रहा करते थे। जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड और इंडिया दिया हुआ, तो आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि ये आपका पिक्चर जो दिखाया गया है ये इंग्लैंड का ही पिक्चर है, ये इंग्लैंड के झंडे का तस्वीर दिखाया गया है। द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश बिगिंस विद द कमिंग ऑफ, किसके आने से अंग्रेजी के इतिहास की शुरुआत हुई, तो नॉर्मन कॉन्केस्ट, ये तो होगा नहीं क्योंकि ये 1066 ईस्वी में आए थे। सेल्टिक तो ऑलरेडी इंग्लैंड में रहते थे। फ्रेंच लोग, जो कि नॉर्मन कॉन्केस्ट को ही बोला जाता है, फ्रांस के रहने वाले थे। ये आंसर होगा एंग्लो सैक्सन्स, जो कि फोटो में भी दिखाया गया है। ये एंग्लो सैक्सन्स के वॉरियर्स हैं, योद्धाएं हैं, जो कि फोटो में दिखाया गया। आंसर हो जाएगा डी। हुज इन्वेंशन इन 449 चेंज सेल्टिक ब्रिटेन इनटू जर्मनिक इंग्लैंड, किसके आक्रमण ने, इन्वेशन करने का अर्थ होता है आक्रमण, ने 449 ईस्वी में सेल्टिक ब्रिटेन को जर्मनिक इंग्लैंड में बदल दिया। तो वहां पर आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन दिया, नॉर्मन कॉन्केस्ट, सेल्टिक है, फ्रांस है, एंग्लो सैक्सन्स है। तो यहाँ पर जर्मन आंसर दिया हुआ है, फोटो में जर्मनी के रहने वाले कौन थे, तो वहाँ पर एंग्लो सैक्सन ही थे। तो आंसर हो जाएगा डी। इन्होंने ही 449 ईस्वी में वहाँ पर आया, अटैक किया और ब्रिटेन में आकर रहने लगे और सेल्टिक भाषा को जर्मनिक भाषा में बदल दिया, उसको जर्मनिक इंग्लैंड कहा जाने लगा। करा है वेन वॉज द एंड ऑफ ओल्ड इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश का अंत कब हुआ, तो 1066 एडी में। यह पहले बतलाया जा चुका है आप लोगों को पढ़ाते वक्त पहले वाले वीडियो में। हाउ इज द राइटिंग सिस्टम ऑफ ओल्ड इंग्लिश, पुराने इंग्लिश का लिखने का पद्धति कैसा था, सिंपल था, साधारण तो था नहीं, डिफिकल्ट था, कठिन था, इजी आसान था, नन ऑफ दिस। तो काफ़ी डिफिकल्ट था यह, क्योंकि उस समय जो ओल्ड इंग्लिश लोग लिखते थे तो अनफैमिलियर वोकेबलरी था, एलियन वर्ड्स थे उसमें लिया करते थे लोग, इसलिए समझ में नहीं आता था, काफ़ी कठिन हुआ करता था, डिफिकल्ट आंसर हो जाएगा। हाउ वॉज द यूनिक अल्फ़ाबेट कंपोज्ड, यूनिक अल्फ़ाबेट कैसे लिखा जाता था, तो सिंपल लाइन में, कर्व लाइन में, डबल लाइन में या स्ट्रेट लाइन में। तो यूनिक अल्फ़ाबेट स्ट्रेट लाइन में लिखा जाता था बिना कर्व किए हुए, जो कि फोटो में आप लोगों को उस समय मैंने दिखलाया था पिछले वीडियो में। तो आंसर हो जाएगा डी। लास्ट नंबर क्वेश्चन आज के लिए, हु ट्रांसलेटेड मेनी ऑफ द वर्क्स इन लैटिन इनटू वेस्ट सैक्सन्स, यहाँ मैंने फोटो भी डाल दिया है, लेकिन यह आंसर आप लोगों के लिए है कि किसने लैटिन, बहुत सारे रचनाओं को लैटिन में बदला, वेस्ट सेक्शन से लैटिन भाषा में बदल दिए। तो ये आंसर आपके लिए कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर भेजिएगा। और वीडियो देखने के लिए थैंक्स। अब अगले वीडियो में आप लोगों को बतलाया जाएगा मिडिल इंग्लिश क्या है और मॉडर्न इंग्लिश क्या है और इंग्लिश एज अ ग्लोबल लैंग्वेज क्या है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।